हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं 2018, 19 और 20 के, इसमें पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ 194 मीटर स्क्वायर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 8 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 6 मीटर, देन व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें बोला है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 194 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका आयतन पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड क्या होता है और उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्यूबॉइड और उसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड हमारा इस शेप में होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारी क्यूबॉइड की फिगर होती है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब ये बॉक्स ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। जैसे कि अगर आपको बोला जाए किसी घर की दीवार का एरिया निकालना है। ठीक है, दीवार तो हमारी 4 होती है, तो उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का। ठीक है, इस केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर बोला जाता है कि टोटल सरफेस एरिया लगाना है तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसमें हम पूरे बॉक्स का एरिया निकालेंगे, ऊपर से ही बंद है और नीचे से ही बंद है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो होता है हमारा एल इंटू बी इंटू एच का। ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा था। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 194। फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर में 194। ठीक है, और हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर, एच हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले एच निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 इंटू एल और बी। ठीक है, तो एल और बी कितना है हमारे पास, 8 और 6, 8 6 48 हो गया। बी और एच, एच हमारे पास नहीं है तो बी हमारा 6 है तो 6H हो गया और ये 8H हो गया, इक्वल टू 194 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को वहाँ डिवाइड कर देते हैं, 48 प्लस 14H इक्वल टू 194 अपॉन 2 कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा 97 हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 48 जमा 14H हो गया बराबर में 97। तो यहाँ हमारा है 14H इक्वल टू 97 माइनस 48। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ गया। तो H हमारा कितना हो गया, अपॉन में 14, 7 से कैंसिल किया तो ये आ गया हमारा H 7/2। तो हाइट तो हमारे पास 7/2 आ गई। अब इसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, वो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच का। तो लेंथ हमारी 8 है, बी 6 है और H 7/2 आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 24 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज। इसमें बोला है किसी समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 105 सेंटीमीटर और उसका जो शीर्ष लंब है वो 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो ट्रेपेजियम हमारा इस शेप में होता है, जिसकी
एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड होती है, ठीक है। जैसे ए है और ये बी है, ये पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया दे रखा है। और हाइट जो है वो हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब ये बोला है कि इसकी जो साइड है, एक साइड जो है दूसरी साइड से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना कि ए जो है वो x है, तो b कितना हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, ये हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है इसका वो होता है 1/2 गुना a जमा b, मतलब कि जो पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट। तो 1/2 हो गया, a की जगह हमारा x आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा x+6, और हाइट हमारे पास 7 है, इक्वल टू 105 हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x+6 इंटू 7/2 है, इक्वल टू 105। तो 2x+6 आ गया 105 इंटू 2 अपॉन में 7, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। तो 2x आ गया हमारा 30 - 6 इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू हो गई 24 अपॉन में 2, कैंसिल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 12 है, तो पूछा क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी साइड लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा तो b है, तो x+6 था, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है, x हमारा 12 आया है, उसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। तो यहाँ बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का बेस रेडियस दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, आर हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA है वो है हमारा 2πRh है, ठीक है। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट निकाल लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू में लेने 3.14 इंटू रेडियस हमारा 3 है, हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 94.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 3.14 इंटू एच इक्वल टू 94.2। तो हमारा जो h है वो कितना आएगा 94.2 डिवाइड में आएगा 6 इंटू 3.14। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, 6 कम 6, 3 बजा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, और इसका हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करा तो ये 1 और ये 2 आ गया, 2 से काटा ये 50, और 0 से 0 कटा तो 5, ठीक है। तो हाइट तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम जो है वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू तो है 3.14, आर हमारा कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया, h हमारा 5 है। इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ गोडाउन इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर, 42 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक गोडाउन है, गोदाम है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। माना कि एक गोदाम है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 56 मीटर, चौड़ाई है 42 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। अब इसमें ये बोला है कि इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं जिनकी हमें मेज़रमेंट ये दे रखी है 2.8 मीटर इंटू 3.85 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास गोडाउन जो है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट देखिए 56 गुना 42 गुना 10, और जो हमारे पास बॉक्स है वो दे रखा है
2.8 इंटू 3.5। अब इसको भी मीटर में चेंज करेंगे 70 को, तो 0.7 आएगा, 0.7 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, डेसिमल कैंसिल, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 1000 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कैंसिल करा 6 हो गया, इसको करेंगे 5 से तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और फिर इसे 5 से करा ये 200, और 28 से करेंगे ये 2। इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4800। ठीक है, तो कितने बॉक्स आ सकते हैं? 4800। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 2 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? ठीक है, यहाँ पर एक सिलेंडर बोला है कि एक सिलेंडर है जिसका बेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो दे रखा है हमें 528। बेस का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, सर्कल शेप है इसलिए ये हमें दे रखा है 528। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो 2πr इक्वल टू 528 रख दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 528। तो यहाँ से हमारा r आ जाएगा 528 इंटू 7 अपॉन में 44। इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 12, 12 सत्ते 84। तो r तो हमारा 84 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस हमें पता लग गई, हाइट हमें दे रखी है कितनी है, 2 मीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो r हमारा हो जाएगा 0.84 मीटर, और हाइट हमारे पास है 2 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका वॉल्यूम होता है हमारा πr²h। तो 22/7, r कितना है 0.84 इंटू 0.84 इंटू 2, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कैंसिल किया तो 0.12, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4352 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट vertices to the diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, A, B, C और D, और यहाँ पर ये बोला है कि एक डायगोनल है, उस पर जो परपेंडिकुलर है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है h1 ले लिया इसको, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया h2। तो हमारे पास h1 जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है, h2 जो है वो 8.8 सेंटीमीटर है, और जो इस पूरे का एरिया है वो दे रखा है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें डायगोनल निकालना है A और C। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 गुना h1 प्लस h2 इंटू AC। AC हमारा इसका डायगोनल है। ठीक है, तो इसके इक्वल में हमें एरिया दे रखा है 27.2। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते 1/2 इंटू h1 हमारा 7.2 है, h2 हमारा 8.8 है, और AC हमें फाइंड करना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो 16/2 इंटू AC इक्वल टू 227.2, कैंसिल आउट किया 8 हो जाएगा। तो AC कितना आ जाएगा 227.2/8। इसको अगर मैं डिवाइड करूं इससे तो हमारे पास आंसर आएगा 28.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 30 सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ इज़ पैरेलल टू RS। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की शेप आपकी इस शेप में होती है। ठीक है, यहाँ पर है PQRS, PQ और RS पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। ठीक है, और ये बोला है PQ टू RS का जो लेंथ का रेशियो है वो दे रखा है 3:2 का। तो ये हमने ले लिए 3, ये 3x है और ये 2x है इसकी लेंथ। ठीक है, और हमारे पास बोला है इसका एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ निकालनी है S और R की।
तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारे पास SR और PQ है, तो 2x और 3x और इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 5x/2 इंटू 12 इक्वल टू 480 हो गया। 2 से कैंसिल करा 6, 5 6 30, 30x बराबर 480, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 480/30, तो 3 से कैंसिल किया तो 1 और 6 16 हो गई। x हमारा आ गया 16, लेकिन हमें पूछा कितना s और r का। SR हमारा 2x था, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसको बोला है कि इसको ओवरलैप करके एक सिलेंडर बनाया गया है, तो इस तरीके से एक सिलेंडर बना दिया है। हाइट तो उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है, हाइट इसकी है 10 सेंटीमीटर ही। अब देखिए बेस जो है इसका सर्कुलर है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2πr है वो हमारा 88 हो गया है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 88 हो गया। तो r की वैल्यू आ गई 88 इंटू 7/44, कैंसिल किया तो 2 हो जाएगा, तो r हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। अब रेडियस हमें पता लग गया है, तो हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है इसका πr²h, 22/7 इंटू 14 और हाइट कितना है 10 है, तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट किया 2, ये हो गया 44 इंटू 140, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आया है वो आया है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6.16 लीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला है, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया। किसी घन का जो आयतन है वो हमें दे रखा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a², ये फॉर्मूला होता है। हमें दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है a³, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टू दे रखा है 2197, और 2197 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 13 का, ये 13 का क्यूब होता है। तो हमारे पास a जो है मतलब कि क्यूब की साइड जो है वो आ गई 13 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है उसकी सारी साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 4a²। तो 4 इंटू a हमारा कितना है 13, 13 गुना 13 किया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। तो 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में एक टैंक है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल शेप का ही होगा। तो इसका जो एरिया दे रखा है, तो बेस का जो एरिया है L इंटू बी, ये दे रखा है हमें 700 मीटर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो दे रखा है हमें 140 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, जो 140 दे रखा है, और L इंटू बी हमारा एरिया जो है वो 700 दे रखा है। तो हमें हाइट बतानी है, लेवल तभी पता लग जाएगा। तो 140, तो H आ गया हमारा 140/700, तो कैंसिल किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/5 मीटर।
लेकिन ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में है, तो h हमारा आ रहा है 1/5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो कैंसिल किया तो आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।